अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, तो ये जो है तकरीबन सुबह के 10 बज रहे हैं। आज मैंने नाश्ते से स्टार्ट नहीं किया, मुझे तो एक मोनोटोनस हो जाती है आप लोग एक ही चीज़ सुबह हर रोज़। क्योंकि देखिए एज अ हाउस वाइफ आप लोग भी सुबह उठते हैं, वही पराठा बनाते हैं, वही नाश्ता बनाते हैं, वही सारी चीज़ें करते हैं, तो उसी तरह मैं भी यही बनाती हूँ। तो उसमें ये होता है कि एक मोनोटोनस हो जाती है ना, आप एक ही चीज़ से स्टार्ट करें सुबह का नाश्ता। तो मुझे था कि चले आज मैं नाश्ता नहीं दिखाती, आज मैं आप लोगों को डायरेक्ट खाना दिखाऊंगी। तकरीबन कुछ 10 बज रहे हैं और क्योंकि बाद में 12-1 बजे तक बच्चे मेरे स्कूल से आ जाते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं खाना जो है ना उनके लिए टाइम पे बना लूँ। तो सीरियसली हर सुबह जब मैं उनसे पूछती हूँ ना कि आज क्या खाने डालना है, तो वो क्या खाने में पकाऊँ, तो वो ना गिनी चुनी चीज़ें बता देते, ये बना दे, ये बना दे, ये बना दे। उनमें ना ये चीज़ इनहेरिटेड है। मेरे हस्बैंड भी सिर्फ 5 चीज़ें खाते थे शुरू में, सीरियसली सिर्फ 5 चीज़ें खाते थे। अभी तो खैर मेरे बच्चे बहुत सी चीज़ें खाते हैं, लेकिन कुछ उनकी फेवरेट है। मेरे हस्बैंड सिर्फ 5 चीज़ें खाते थे। चने, चावल, पकोड़े और कढ़ी, आलू की भुजिया। ये कोई 5 चीज़ें होती थी और ये मैं बना-बना के ना रेपिटेशन में तंग आ गई थी। लेकिन वही चीज़ मैंने अपने बच्चों में नहीं आने दी, लेकिन वही होता है ना उनकी फ़ेवरेट ही है, खाते वो सारी चीज़ें, सब कुछ शौक से खा लेते जो मैं बनाती हूँ। लेकिन जब पूछो ना काली दाल बना दें, बिरयानी बना दें, जैसे कीमा बना दें, कोफ्ते बना दें, इस तरह की चीज़ें उनकी बड़ी बेटे की स्पेशली उससे पूछती हूँ मैं, ताकि वो मुझे अच्छी चीज़ें बताए। अदरवाइज़ जो है ना बेटी तो मुझे कहती है मैं पास्ता बना के खाऊँ। शी रियली लव्स पास्ता, यू नो वो हमारे घर की अंग्रेज़ है, हम लोग तो हर चीज़ खा लेते हैं, वो अंग्रेज़ों वाली चीज़ें खाती है। वो खुद बनाती है, बहुत अच्छी चीज़ें बनाती है। खैर एनीवेज़ कम बैक टू द व्लॉग। अभी मैं बना रही हूँ काली दाल। क्योंकि सुबह मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि काली दाल बना दी, और सुबह पराठे के साथ उनको बड़ा अच्छा लगता है। मुझे पराठे के साथ काली दाल बड़ी अच्छी लगती है। सो खैर एनीवेज़ अब मैं ये रेसिपी शायद आप लोगों से बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आज नहीं शेयर करूँगी। मैं नॉर्मल काली दाल बना रही हूँ। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉप पे पिक पे डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और पिन भी कर दूँगी, तो आप लोगों को ये रेसिपी मिल जाएगी। मैं बिगिनर्स के लिए बात कर रही हूँ, उनको ये रेसिपी अच्छी लगेगी क्योंकि बड़ी मज़े की बनती है। खैर एनीवेज़ हुआ ये कि अभी मुझे लास्ट उसमें बहुत सारे बेकिंग के लिए क्वेश्चंस आ रहे थे कि प्लीज़ बेकिंग की बेसिक्स वाली नई चीज़ें आप हमें सिखाएं, बनाना सिखाएं। तो आज की रेसिपी, आज का व्लॉग आपने एंड तक देखना है, क्योंकि मैं आप लोगों को आज एक बड़े मज़ेदार सी केक रस की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैंने केक रस बहुत पहले बनाए थे, लाइक बहुत पहले, मुझे भी याद है। आई वॉज इन सरगोदा और मैंने पहली दफ़ा केक रस बनाए थे, और मैंने सरगोदा में ही बेकिंग स्टार्ट की थी सबसे पहले। कैन यू बिलीव दैट? एंड बहुत पुरानी बात है, सीरियसली सरगोदा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सिटी। तो वहाँ पर मैंने जो है ना पहली दफ़ा केक रस बनाए थे, और मैं बताती हूँ अपनी बेकिंग की जर्नी भी बताती हूँ, और एंड में केक रस की जो है ना वो आप लोगों को दिखाऊंगी रेसिपी की किस तरह बनते हैं। अच्छा जी, मैंने जब बेकिंग स्टार्ट की थी ना, फ़नी स्टोरी है। मुझे बेकिंग बहुत अच्छी लगती थी। लाइक इट्स आज आज समझे इट्स अ स्टोरी टाइम। मैं आज आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस शेयर करें। तो मुझे बेकिंग बहुत अच्छी लगती थी, शादी से पहले अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने कभी की नहीं। पढ़ाइयों में आप लगे होते हो, एग्ज़ाम्स हैं, पढ़ाइयाँ हैं, फिर इसमें ही लगे रहते हो, तो आपको इतना, मेरा तो सीरियसली मैं सबसे छोटी थी, तो मैं घर में वो बंदी थी जो सलाद बनाने वाली थी। मुझे कुछ खाना पकाना नहीं आता था। शादी से पहले शायद मैंने 3 महीने पहले खाना वाना बनाना शुरू किया था, उससे पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था। क्योंकि मेरी बड़ी बहनें थी, मैं लाडली थी, मैं सबसे छोटी थी, मेरे बड़ी बहनें थी, वो खाना बनाती थी, अम्मी बनाती थी, तो मैंने हाँ बर्तन-वर्तन मैं कर लेती थी, बाकी और मैं कुछ नहीं करती थी। तो जब मेरी शादी हो गई, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो बच्चियाँ नहीं करती ना, उनको डर ना हो कि हर बंदा सब कुछ कर सकता है। जब आपका दिल नहीं चाहे ना, तो वो बंदे नहीं कर सकते। जब आपको शौक होता है ना, आप सब कुछ कर लेते हो। चाहे बिगिनर्स हो ना, मैंने कुछ बिगिनर्स के हाथों में इतना टेस्ट देखा है ना, मैंने बड़े-बड़े मीन्स ऐसी ख़वातीन का भी खाना खाया जिनके सीरियसली गोश्त आलू में टमाटर अलग फेरा होता है, तो प्याज अलग फेरा होता है। तो ये शौक की बात होती है, कुकिंग बेकिंग ये शौक की बात होती है। आपको शौक होगा तब आपको आएगा। अच्छा जी, अब मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से लेने के लिए, तो अभी आपको मैं थोड़ी सी जर्नी बता दूँ अपनी बेकिंग की, और फिर आते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, मुझे क्वेश्चन आया था कि आप एक तो बेकिंग सिखाएँ, दूसरा मुझे क्वेश्चन आया था कि प्लीज़ आप ये बताएँ कि आप ये सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं बेकिंग के, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो आप हमें बता दें। तो मैं आपको बताऊँ कि मैं मानती हूँ एक-एक पैन ₹1800 का भी होता है, ₹1500 का भी होता है, लेकिन आपको किसी ने नहीं कहा कि आप स्टार्टिंग में इतने एक्सपेंसिव पैन्स खरीद लें। देखिए मैंने जब बेकिंग स्टार्ट की थी ना, यू कांट बिलीव, मेरी जो बेकिंग थी ना, मैंने सबसे पहले जो चीज़ें ली थी वो ली थी मेजरिंग कप, मेजरिंग स्पून्स एंड हैंड विस्क, और साथ में बेकिंग
सॉरी कपकेक्स की जो ट्रे होती है, मैंने अपने बच्चों को मफ़िन बना बना के खिलाए। सबसे शुरू में सबसे पहले मफ़िन्स बना बना के खिलाए। उसके बाद फिर मैंने सेवरी बेकिंग स्टार्ट की, जो मेरे नॉर्मल, और मैं किस पे करती थी, जो नॉर्मल चूल्हा होता है ना आपका, जिस चूल्हे पे आप खाना बनाते हो, उसके जो नीचे ओवन लगा हुआ होता है ना, उससे मैंने सबसे पहले बेकिंग स्टार्ट की है। और आपको पता है कि वो गैस वाला ओवन होता है, और उसका जो है ना, यू कैन से एक्यूरेसी नहीं होती। आप उसमें जब कुछ चीज़ बेक करते हो ना, तो समटाइम्स गैस का प्रेशर ज़्यादा होता है तो ठीक बन जाती है, अगर कम होता है तो आपको डर होता है कि ख़राब हो जाएगी। लेकिन अल्लाह का इतना एहसान है ना, मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है, मेरा आज तक कोई केक ख़राब नहीं हुआ ना उसमें, ना कभी भी। जब मैंने एक अच्छा अपने लिए ओवन ख़रीद लिया, उसमें कभी भी मेरा कभी कोई केक ख़राब नहीं हुआ। तो मैंने जो है, पहले आपको बताया फर्स्ट मंथ मैंने क्या खरीदा। उसके बाद जब भी मैं ग्रॉसरी करने जाती थी ना, तो मैं शुरू का दिन होता है, आपको इतनी ज़िंदगी की इतनी ग्रॉसरी, इन सारी चीज़ों की इतना पता भी नहीं होता, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं अपना प्रॉपर बजट बनाती थी उस वक्त। और मेरा सिर्फ एक बेटा था उस वक्त, मेरी बेटी पैदा नहीं हुई थी। मैं अपना एक जो है वो डायरी रखी हुई थी, उसमें मैं सारा लिखती थी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा। फिर उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट मंथ मैंने अपना बजट बनाया कि इतना बिल्स में इतना। उस पे इंशाल्लाह ताला मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि आप किस तरह बिगिनर्स जो है ना अपने घर का बजट बना सकते हैं। उसके बाद मैंने अपनी जो है ना घर की चीज़ें भी उसी में ख़रीदती थी। और ये जब ग्रॉसरी करने जाती थी ना, तो मैंने अपना ये रखा हुआ था कि मैंने एक आध चीज़ जो है ना, बेकिंग की एक आध चीज़ जो है ना, वो ज़रूर ख़रीदनी है। भले उसमें मैं एक दफ़ा मैंने बेइंग स्केल ख़रीद लिया, फिर मैंने अपने लिए पैन्स ख़रीद लिए, फिर मैं सेवरी बेकिंग के लिए जो ट्रेज़ होती हैं वो ख़रीद ली। आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे जो है वो बेकिंग आई। और बिलीव मी, बेकिंग ऐसी चीज़ है ना ये, क्योंकि हमारे खाने से थोड़ा सा हटके होती है। आपने सिर्फ चीज़ें प्रिपेयर करनी, इतनी अच्छी ओवन में बेकिंग हो जाती है ना, बस आपको शौक़ होना चाहिए। आपको शौक़ होना चाहिए, आप ओवन यूज़ करें। हाँ, मैंने पतीले में कभी नहीं की, और उसका मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं पतीले में भी करूँ, क्योंकि मैंने एक पतीला जो अपना पुराना चावलों वाला था ना, वो मैंने रख लिया है कि मैं आइंदा अगर मुझे कोई चीज़ बनानी थी तो मैं डबल बना लिया करूँगी, और चेक करूँगी कि ओवन में उसका क्या रिज़ल्ट होता है और पतीले में उसका क्या रिज़ल्ट होता है। पतीले में मैंने, आप लोगों को याद होगा, पिछले साल ईद पे मैंने आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर की थी, उसका नाम था रसमलाई केक। तो वो मैंने उसमें बनाया था, तो वो बहुत अच्छा बना था उसमें, क्योंकि स्टीम देनी थी, तो वो बहुत अच्छा बना था। तो वो इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग कहें तो नीचे कमेंट ज़रूर कर दें, तो मैं आप लोगों को वो केक दोबारा बना के दूँगी। वो बहुत मज़े का केक था, उसका टेस्ट नो डाउट अबाउट इट बहुत ही यमी किस्म का था। सो खैर, अभी मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी, वापस हम आ गए थे, और मैंने जो है ना कचूमर सलाद बनाना था। कचूमर सलाद मैं आपको बता दूं कि मैं किस तरह बनाती हूँ। मैंने आप ले लें, टमाटर ले लें, प्याज ले लें, हरी मिर्चें ले लें, उसको जो है ना, ये जो चॉपर है मेरा, इसमें मैंने डाल के इसको अच्छी तरह से हैंड मीन्स चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद अब मैं इसको निकालूंगी और मैं इसको किसी डब्बे में डाल दूंगी, दैट्स इट। और आपने और कुछ नहीं करना। आप इसके अंदर सिरका डाल दें, इतने मज़े का, रिफ्रेशिंग किस्म का, क्योंकि यहाँ पर तो गर्मी जा नहीं रही सीरियसली। अभी भी बाहर से जब मैं आई थी, इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि आपको पसीने आते हैं बगैर एसी के, अभी भी नहीं बैठ सकते। यानी कि आप सोचें, अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मौसम नहीं चेंज हो रहा। कोयटा में मुझे पता है मौसम चेंज हो चुका है, वहाँ पर जो है वो एज सच तो नहीं चेंज हुआ, लेकिन वहाँ पर भी वहाँ पर रातें ठंडी हो जाती हैं। वहाँ पर जो है दिन गर्म होते हैं ना, लेकिन रातें ठंडी हो जाती हैं। यहाँ पर तो अगर लाइट चली जाए तो आपको वैसी ही गर्मी फील होती है, तो यहाँ पर सर्दी नहीं आ रही। मुझे ना सीरियसली विंटर्स कंपैरेटिवली समर्स के बहुत अच्छी लगती है। आप लोग मुझे बताएं, नीचे कमेंट ज़रूर करें कि आप लोगों को समर्स अच्छे लगते हैं, विंटर्स। मुझे पता नहीं वो कौन लोग हैं जिनको समर्स अच्छे लगते हैं। मुझे बिल्कुल समर्स अच्छे नहीं लगते, मुझे विंटर्स बहुत अच्छे लगते हैं। पहले मुझे बहुत सर्दी लगती है, विंटर्स का बहुत इलाज होता है। भैया आप कोट पहन लो, आप जराबे पहन लो, आप मोटी जीन्स पहन लो, आपको जो है ना आप गर्म हो जाओगे। लेकिन आप विंटर्स का क्या, समर्स का क्या करें, लाइक और स्पेशली पंजाब का समर्स तो इस्तग़फ़ार, इतनी गर्मी होती है यहाँ के किचन में जाओ ना, तो आपके चेहरे पे पसीनों के, क्या मुझे लगता है ये फेस से ना घी निकले जा रहा है, घी। तो मैं जो हूँ ना सीरियसली, मुझे तो यहाँ की समर्स लगता है कि अभी नवंबर तक चलनी है, अभी ख़त्म नहीं होनी। अभी आप लोगों के लिए मैं ये फ़ैन्स ऑफ करके बैठी हुई हूँ, क्योंकि फिर मुझे कमेंट आ जाता है कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, फ़ैन की आवाज़ थी। सीरियसली इतनी गर्मी है, फ़ैन आप बंद करते हो ना तो आपको पसीने पसीने आप हो जाते हो, क्योंकि इधर इतनी शदीद किस्म की गर्मी। अच्छा जी, अब हमने खाना शाना खा लिया है,
हाँ जी, तो मैं सुकून से बैठ गई थी। मैंने एक नैप ली क्योंकि मैं बहुत सुबह अर्ली उठ जाती हूँ, तो मुझे ये नैप जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। मैं दोपहर को एक हल्की-सी मीन्स एक आधे घंटे की समटाइम्स 15 मिनट की नैप ज़रूर लेती हूँ। और उसके बाद जो है वो मेरी आ जाती हैं हेल्पर और वो किचन-विचन साफ़ कर लेती हैं, वाइंड अप कर लेती हैं। तो फिर मुझे जब किचन वाइंड अप हो जाता है ना, तब उसके बाद मुझे बड़ा अच्छा लगता है कुकिंग करना दोबारा। तो आज मैं आप लोगों के साथ अभी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इट इज़ कॉल्ड केक रस और बहुत मज़े के केक रस बनेंगे। अब मैं आपको गौर से देखिए कि नीचे मैं आप लोगों को सारा लिख के दे दूँगी, आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी इसको पका बनाने में। सबसे पहले ऑयल लिया, देखिए इसके अंदर बटर नहीं जा रहा, इसलिए बहुत इकोनॉमिकल है और बहुत अच्छा, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा था। बिलीव मी, नेक्स्ट मॉर्निंग ये ख़त्म थे, सारे केक रस ख़त्म थे। अच्छा जी, आपने करना क्या है, आपने ऑयल को और चीनी को, आप चीनी पीस लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने बगैर पीसी भी ली है, लेकिन मेरे पास ये वाले बड़ा ब्लेंडर है तो मैं इसमें कर रही हूँ। आपने अच्छी तरह से इसमें बीट कर लेना है, क्योंकि मेरे पास ये वाली मशीन है तो मैं इसमें बगैर पीसे हुए चीनी डाल रही हूँ। आप लोगों के पास अगर ये मशीन नहीं है तो आप जो है ना इसको नॉर्मल बीटर से बीट कर लें, ये बहुत आसानी हो जाती है बीटर से बीट कर लेने पे, वरना आप इसको हैंड विस्क पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं डालूंगी 3 अंडे। मैंने 2 अंडे पहले डाल लिए और फिर इसको दोबारा से बीट करूंगी, अच्छी तरह से बीट करूंगी। उसके बाद इसमें आखिरी तीसरा अंडा डालूंगी। उसका मकसद ये होता है कि ये एक दफ़ा पहले ये 2 अंडे अच्छी तरह फ्लफ़ी हो जाएंगे। उसके बाद आपने अच्छी तरह से इसको फेंट लेने के बाद इसके अंदर आप तीसरा अंडा शामिल करना है। 3 अंडे गए, चीनी गई, ऑयल गया। ये बात याद रखिए कि ये रेसिपी ऑयल से बनेगी, इसके अंदर बटर नहीं जाएगा। अच्छी तरह से अब मैंने इसके अंदर अभी तीसरा अंडा डालूंगी, अब मैं आपको दिखाऊंगी, और उसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से केक जो है ना, पहले हम केक बनाएंगे, ये बात आपने याद रखनी, केक रस डायरेक्ट नहीं बनते। उसके लिए सबसे पहले आप केक बनाते, और केक आप इसी तरह केक बना के भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन केक बनाने के बाद उसको केक रस की शक्ल देख के उसको दोबारा बेक किया जाता है। सारा प्रोसीजर बताऊंगी, बहुत ईजी है, डोंट वरी। परेशान ना हो कि भी पता नहीं कैसे बनेगा, तो बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, नहीं। आपको मैं अगर बताऊं, इस पूरे केक रस तकरीबन कोई हाफ केजी से ऊपर केक रस बने थे और इस पे मेरे 80 से 90 रुपीज़ लगे होंगे। और आप जब बाज़ार से केक रस ख़रीदते हैं ना, तो वो तकरीबन 1 केजी जाता है 400 to 500 रुपीज़ का, उससे कम नहीं होता। खैर एनीवे, जब अच्छी तरह अंडे फट गए मेरे, उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया है बेकिंग पाउडर एंड मैदा। ठीक है, मैंने मैदा छान के पहले से रखा हुआ था, और बेकिंग पाउडर। नीचे मेजरमेंट पूरी जो जो रेसिपी है ना, उसका मैं लिख के डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें, वहाँ पर प्रॉपरली रेसिपी लिखी हुई होगी। आप सिर्फ यहाँ पर मेथड देख रहे हैं, वहां पर लिखा हुआ होगा जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कुछ लोग मुझे बोलते हैं फलां चीज़ कितनी डाली, तो वो जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि इतनी इतनी मेजरमेंट्स थी। इसलिए मैं इधर आप लोगों को सिर्फ तरीका बता रही हूँ। अच्छा, मैदा डाल के आप बीच में बार बार इसको खोलेंगे, क्योंकि होता ये है कि बेकिंग में ना आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है चीज़। अगर आपकी मैदा किनारों पर लगा रहा और आपने केक बना लिया, तो वो किनारों वाला तो ज़ाया हो गया और केक अच्छा नहीं बनेगा। बेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, मेजरमेंट्स, आपका पैन और टेम्परेचर। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं मेजर उसमें, बेकिंग में। तो अब आप देख लें कि जब अच्छी तरह बीट हो गया विद बेकिंग पाउडर, अब इसके बाद, सॉरी नॉट बेक हो गया, अच्छी तरह बीट हो गया। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 टीस्पून के बराबर वनीला एसेंस, और तकरीबन थोड़ा सा मैं इसमें जर्दे का रंग डाल रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा केक रस हमेशा जो है ना वो माल्टई रंग के होते हैं ना, ऐसे ऑरेंजिश कलर के होते हैं, जर्दे के रंग के होते हैं। तो ये कलर डालने के बाद ही वो केक रस जो है ना उस तरह के बनेंगे। वो उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि वो खुद ही बन जाते हैं। अच्छा जी, अच्छी तरह से आपने बीट कर लिया, और मैंने जब बीट करके उसको साइड पे रख दिया। अब ये मेरे पास पैन है, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, ये मैंने सरगोदा से ख़रीदा था। ये 3 पैन्स ख़रीदे थे, शायद 100 रुपए के, ये 120 रुपए के, मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है। और अभी भी आपको ये 250-300 रुपए से, मीन्स 3 पैन आपको 250-300 रुपए, क्योंकि सदर में मैं देख चुकी हूँ। ठीक है, और ये मीन्स जनरेशन तक चलने वाली चीज़ें ख़राब नहीं होगी। इसको मैंने थोड़ा सा ग्रीस किया और उसके बाद मैंने इसमें लाइनिंग लगा दी, और केक मैंने कर लिया बेक। बेकिंग मैंने जो है ना 170 पे इसको तकरीबन 35 to 45 मिनट्स तक बेक किया। ठीक है, बेक कर लेने के बाद मैंने केक को रख लिया ठंडा होने के लिए। ठंडा होके फिर मैंने इसको निकाला, और अब मैं इसके केक रस काट रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैं इनको, जैसे केक रस की शक्ल होती है, आपने उसी तरह काटना है। और काट लेने के बाद जो है ना, इसको आपने दोबारा से बेक करना है। वो बेक क्यों करते हैं मैं आपको बताती हूँ कि अब ये जो है ना, ऐसे केक रस नहीं बनेंगे। आपने इसको दोबारा से बेक
किस तरह करना है, बहुत हल्की। वो कहते हैं ना जब आपके ओवन का सबसे लास्ट टेम्परेचर होता है, मेरे ओवन का लास्ट टेम्परेचर इज़ 50 डिग्रीज, तो वो 50 डिग्री में हल्का 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 इसको तकरीबन कोई 1.5 से 2 घंटे के लिए मैंने बेक किया था। ठीक है, 1.5 से 2 घंटे आपने इसको बेक करना होता है, विच इज़ आप भी देख सकते हैं इसकी शक्ल कितनी प्यारी है ना। और अब जब ये मैं इसको बेक करूँगी, मैंने बेकिंग डिश ले ली है और इसके अंदर जो है ना मैंने लगा दिया है वैक्स पेपर। आप एक ही दफ़ा में जब आप ले आते हैं ये बहुत चलता है, और ये कटे हुए पेपर मैं ये पिछले साल लेकर आई थी। आप सोचें मैं कितनी बेकिंग करती हूँ ना, ये अभी तक ख़त्म नहीं हुए। तो ये मैंने इनको इनकी एक लेयर लगा दी, एंड आप इस पॉइंट पे भी ये केक खा सकते हैं। तो अब जितने वो बेक होने के लिए इस ट्रे में आएंगे वो मैं रख लूँगी, और बाकी जो है ना वो मेरी बच्चे और हस्बैंड जो है ना वो खा लेंगे। उन्होंने पहले ही खा के जो है ना इसको परे मार दिया था। तो खैर अब ये जो है मैंने इसकी लेयर लगा दी, और 50 डिग्री पे मैंने इसको 1.5 से 2 घंटे आपने इसको छोड़ देना, बस भूल जाना है कि ये मीन्स ओवन में पड़ा, क्योंकि और ये इतनी हल्की आंच पे हो रहा होता है। और अगर आप इसको एक दिन छोड़ देंगे ना तो ये नेक्स्ट डे खुद ही थोड़े से कड़क हो जाएंगे, और फिर आप इसको जो है ना आराम से बेक कर लें। मीन्स नेक्स्ट डे 1 घंटा तो ये बहुत अच्छे हो जाए, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। लेकिन अभी क्योंकि मुझे बनाने थे और सुबह मेरे बच्चों ने खाने थे नाश्ते के लिए, तो मुझे था कि चलो मैं कर लेती हूँ। अब आप देखिए ओवन लगा हुआ है, इतनी हल्की आंच है कि मेरे हाथ को कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने ओवन में इसको पलट दिया घंटे के बाद, ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह से हो जाए। तो खैर मेरे जो है ये केक रसेस रेडी हो गए, और मेरे साथ हो गया एक अदद मिसहैप। मेरे पैर पे जब मैं ये बहुत बड़ी मशीन उठा रही थी तो मेरे पैर पे स्लैब गिर गई, और ये आप देख सकते हैं कि इतना दर्द हो रहा है। किसी ने मुझे कहा था कि आप ये स्लैब कब चेंज करेंगी, तो सॉरी ये सरकारी घर है, और जब मैंने कंप्लेन कब से कराई हुई है, तकरीबन को 2-4 महीने हो गए हैं, 2-4 महीने क्या 2 साल हो गए मैंने कंप्लेन कराई, उन्होंने स्लैब नहीं चेंज की। सरकारी काम ऐसे ही होते हैं, वो उनकी मर्जी होती है, जिस वक्त वो उसको चेंज करें तो करें, वो उससे पहले जो है वो नहीं करते। तो हुआ क्या कि वो स्लैब का टुकड़ा मेरे पैर पे गिरा है, और वो अभी शायद हम जब इस घर को छोड़ देंगे तब भी नहीं चेंज होगा, तो वो वैसे का वैसा ही है। तो इसके लिए आप मुझे ये मत बोलें कि ये स्लैब आप कब चेंज करेंगी, तो ये मेरा घर नहीं है, मेरा जब अपना घर होगा तो वो आप देखेंगी। तो ये स्लैब मेरे पैर पे गिरी, और मुझे जो है ना नील था, और रात को मैं टैबलेट्स खा के सोई थी। और इंशाल्लाह ताला कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि सुबह नाश्ते में हमारे जो है ये केकर्स रेडी हो गए थे। तो खैर ये था मेरा आज का लॉन्ग व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माय टुमारोज व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।